हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश कुमार है। आज हम अनुपात तथा समानुपात की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सभी की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे हम कैसे कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बट हमें मेथड ना फॉलो होने की वजह से हमें नहीं पता होता, उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। एक ऐसा टॉपिक जो लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, अनुपात तथा समानुपात। आप देखेंगे चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, बैंकिंग हो, पुलिस हो, ये टॉपिक ऐसा है हर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां से। आप जैसा देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, इसमें आपका दे रखा है दो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में है। इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है। तो कह रहा है इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। राइट, ये पूछा गया एसएससी एमटीएस में पूछा गया है आपका। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और राइट 2003 में पूछा गया आपका। अब इसमें देखिए बेसिकली करना क्या होता है, आपको चेक करना है कि जो अनुपात दिया है वो इन नंबर को काट पा रहा है कि नहीं। अगर कोई जिस नंबर को कट रहा है वही बेसिकली आपका आंसर होता है। तो हम देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अनुपात क्या है, 6:7 दे रखा है। तो हम देखते हैं 6 से कौन सा कट रहा है। 6 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, खत्म हो गया। अब देखते हैं कि 6 से 120 कट जा रहा है और 96 कट जा रहा है, तो दो आंसर मैच कर जाएगा। फिर हम देख लेते हैं 6 से छोड़ते, फिर हम देखते हैं 7 से कि भाई 7 से ये कटेगा, ये कटेगा, तो 136 भी हमारा 7 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला आंसर बचा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यही करेक्ट आंसर है। तो आपने देखा कि हमने इसे बिना डिवाइड करे, बिना मल्टीप्लाई किए, बड़ी इजी तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अनुपात और समानुपात में कुछ नहीं होता, बस आपको देखना है कि जो भी आपका नंबर दे रखा है अनुपात में, वो नीचे वाले नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वही आपका आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम बिना काटे ही, बिना बिना कैलकुलेशन के भी बहुत तेजी से आंसर अपना कर सकते हैं। यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ पे देखिए लड़कियों का अनुपात कितना है, 15 है। लड़कों का अनुपात कितना है, 11 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। जब भी हम क्वेश्चन में पूछेगा अधिक है या कम है, हमेशा आपको रेशियो में डिफरेंस निकालना होता है, अंतर निकालना होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 15 में से अगर 11 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 15 में से अगर 11 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4, यानी 4x बचेगा। और उस 4x की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपकी 200, 200। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 बराबर कितना है, 200। तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, 50 से गुणा हो रहा है। तो अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे, इसमें बाय डिफॉल्ट आपको पूछा है कि लड़कों की संख्या, यहाँ पे देखेंगे लड़के, तो हमारे पास लड़के कितने यहाँ पे 11, तो आप इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 550, यानी कि ये वाला ऑप्शन। अगर पूछे कि गर्ल्स कितनी है, तो सेम चीज है, आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी होगा तो 750 आ जाएंगे आपकी गर्ल्स। राइट, अब इसमें ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रखा 750 क्या है, हमारी लड़कियां हैं। अब देखते हैं अगर मैच करते हैं तो लड़के क्या, लड़कियों की संख्या कितनी है, 200 अधिक है भाई। 750 और 550 अंतर कितना है, 200 का, यानी कि हमारा आंसर राइट है, ये वाला हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसको हम, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, अब आपको देखना है कि लड़कों का अनुपात, और पूछा क्या है, जिसका पूछा जाए उसी का अनुपात आपको लेना है। राइट, यहां पे हम देखते हैं लड़कों का अनुपात क्या है, 11। क्लियर हो गया सभी को। तो कोशिश करेंगे कि अनुपात कटना चाहिए पहले, यहां भी कट जाएगा बट हमारा वही आंसर फॉलो करेंगे हम उसी को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। अब ये देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही कर देना चाहिए किसी को भी जिसने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी अनुपात और समानुपात की, उसके लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा गया है, 2023 के अंदर पूछा गया है। इसमें बोला है कि कुल राशि कितनी है, 23 है, आपकी 23 है। राइट, तो पूछा है कि उनका अनुपात क्या है, और ये भी साथ में पूछा है उन राशियों का अंतर कितना है, 7 रुपए। अब आपको देखना कि जो भी रेशियो आपका रखा है उनका अंतर 7 होना चाहिए,
और एडिशन करें तो 23 रुपये आना चाहिए जोड़ने पे। इसका अंतर क्या आ रहा है? 7 नहीं हो सकता। इसका अंतर 7 आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसका अंतर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों में अंतर 15 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 में से जब 8 घटाएंगे 7 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता आपसे कैलकुलेट कराए वहां पे। उसको ये देखना है कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, बस। कैलकुलेशन की जरूरत बहुत कम ही पड़ती है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग कंपटीशन में, 70% तो ऐसे होते हैं जिनको आप पेन पेंसिल और कॉपी की हेल्प के बिना ही कर पाएंगे। और जनरली वो क्वेश्चन दिया होता है इसी के लिए कि बच्चों का ज्यादा ज्यादा समय खराब। बट जो जिनकी बच्चों की प्रैक्टिस जिनकी अच्छी होती है, वो झट से सवाल करते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब इसमें देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का कितना है? ये है 20%। तो हमें पता है 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये होता है दो संख्याओं का योग और इनका अंतर। ध्यान देंगे, योग हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। भाई 5 बड़ा है और क्या बोलते हैं, अंतर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे अंतर क्या हमारा? छोटा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है, ये नहीं पूछ रहा कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है सिंपल आपका अनुपात क्या है। तो आप इसको ऐड करेंगे दोनों को और एक बार घटा देंगे। तो जैसे मैंने ऐड किया तो 5 और 1 6 हो जाता है, और इन्हीं दोनों को आपको घटा भी देना है। तो 5 में से 4 चला, 1 चला गया, 4 हो गया। अगर ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो आपसे घटा कट कर देंगे। 3 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस तरह सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी ने पूछा था 2023 में, मैंने नहीं बनाया इसको, आप इसे वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी होता है, आप देखते हुए आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन और आ गया है, इसमें बता रखा है, इसको भी आप सिंपल तरीके से कर पाएंगे। 7 मंजिल इमारत की छाया 28 है, तो सिंपल है, इसको आप लिख लीजिए 7, क्योंकि अनुपात का काम कर रहे हैं, इसी रेशियो में हम लिख लेंगे। फिर कह रहा है इस इमारत की कितने मंजिल, मैंने कहा जी x होगा, और कह रहा है 48। बस आपको ये देखना है कि 7 से 28 आने में क्या है, किससे मल्टीप्लाई किया है। तो जी हमने 4 से किया है, भाई 7 चौक 28, तो जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, सेम नंबर से अगले रेशियो में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 12। 12 चौक 48, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो x की वैल्यू है एक्चुअली 12 है, तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा? 12। राइट, सभी को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। कितना समय लगेगा? हार्डली 5 सेकंड। अगर जिसने प्रैक्टिस की है, जिस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है, 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और लगभग 70% ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसको आपको पेन और पेंसिल या बुक कॉपी लेने की नीड ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट मन में भी कैलकुलेशन करेंगे तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, कोई सटीक आंसर आएगा। राइट, अब ये देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। इसमें कुछ करना ही नहीं, आपने देखना है और फट से आंसर लगाना है, कुछ करना ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें। इसमें कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2 और 3 है। राइट, 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है 3 और 4 हो जाएगी। तो सिंपल है, इसमें पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो सिंपल है, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, और वर्तमान आयु का अनुपात है, इसमें बोला है। तो आपको ये ध्यान देना है कि बी कितना है। यहाँ से बी हमारा 3 है, हमारा बी कितना है? 3 अनुपात में। तो अब आपको देखना है कि हमारा जो रेशियो है इन नंबर्स में से किसको काट देता है। क्लियर? ये नहीं कि हम बोलेंगे 10 को 3 काट पाएगा, कभी नहीं काट पाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, आंसर नहीं मैच करेगा। 25 को नहीं काट पाएगा, 3 से अगर आप डिवाइड करो 25 तो कभी डिवाइड होगा नहीं। तो आपको हमेशा देखना है रेशियो तथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में काटने का काम होता है इसमें, कि मिनिमम फिगर लेके आए और डिवाइड करे, वही आपका आंसर होता है। उसके बाद देखते हैं क्या 20 कटता है कभी 3 से? नहीं कटता। फिर बचा गया 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे वहां पे वेबसाइट पे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये देखेगा। सिंपली कुछ नहीं करना होता इस टाइप के क्वेश्चनों में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रोसेस से फॉलो करने लगते हैं। यहाँ भी 2 है, 2 फिर क्या बोलते हैं 3 है,